तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका ट्वेल्थ फिजिक्स का एक टॉपिक लूँगा मैं, लेंस लॉ। राइट। तो इसमें आपको जो इसका एप्लीकेशन है पर्टिकुलरली ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो इसको मैं इजी तरीके से, ठीक है ना, इजी मेथड, राइट, ये डिस्कस करता हूँ, इजी मेथड। ओके। और इसमें हम लोग आपका जेई नीट और बोर्ड कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसमें लेंस लॉ पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, और इस पर कुछ सॉल्विंग वगैरह भी मैं बताता हूँ। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन चैप्टर जो आपका EMI है ना, उसमें तुम्हारा ये जो इंड्यूस करंट का पर ही पूरा ऑलमोस्ट बेस्ड है, मतलब ये आपका की पॉइंट है, राइट। तो जैसे तुम इसका फैराडेज लॉ तो जानते हो ना। फैराडेज लॉ मतलब इसमें क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो ये लेंस लॉ जो है, ये माइनस साइन है, यही तो है लेंस लॉ। मतलब इसको अगर आप नेगेटिव, जैसे E जो होता है ये आपका अपोजिट टू d∅ होता है, ध्यान देना, फाई का नहीं, d∅ का अपोजिट होता है। d∅ को अपोज करता है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। अगर तुम्हारा ये d∅ अगर नेगेटिव है तो E क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये समझना है, इसे तो मैंने मैथमेटिकली बोल रहा हूँ। अगर d∅ तुम्हारा पॉजिटिव है तो E क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा d∅ जीरो है, मतलब फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो E क्या होगा, जीरो होगा। तो ये अब ये मतलब ये किस तरीके से इसको रियल सिचुएशंस में तुम सोचोगे, ठीक है। अब इसके लिए ऐसा है, ऐसा आप देखो, ऐसा करो, अब ना ऐसा एक ना ये ले लो, एक दीवार है मान लो, और इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। ये B -z में जा रहा है, ठीक है ना, मतलब -k में, -z में जा रहा है। अब ना ये तुम एक लूप ले लो, ठीक है, ये कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, क्या कंडक्टिंग लूप। अब इसमें ये देखो एंटर कर रहा है। अब सिचुएशन, या B यहाँ जीरो मान लो, यहाँ पर तो B तुम्हारा दिख रहा है और B जीरो। ये दीवार टाइप कैसे मैंने बता दिया, बाउंड्री बता दिया कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है। अब ये जाएगा तो ये सिचुएशन यहाँ पर का आ रहा है। तो पहला सिचुएशन ये हो गया, ये पूरा का पूरा एंटर कर गया, और दूसरा सिचुएशन ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों में तुम्हें इंड्यूस करंट। तो अब देखो इसमें मतलब इसमें हमें इंड्यूस करंट बताना है कि यहाँ पर जब है तो ये 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में, ठीक है। तो आप समझो, ये अभी यहाँ पर फ्लक्स क्या था, तुम्हारा जीरो था। अब ये तुम्हारा एंटर कर रहा है, तो बोलो यहाँ d∅ क्या है, पॉजिटिव है, तो E बोलो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, मतलब ये हुआ ना कि अब EMF जो हो रहा, या बोले तो इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना, नेगेटिव हो रहा है। EMF नेगेटिव मतलब I भी क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा फील्ड कहाँ पर, -z में है, मतलब -k में। तो अब ये जो तुम्हारा जो करंट जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, इंड्यूस्ड करंट जो देख रहे हो यहाँ पर ना, वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब एग्जिस्टिंग फील्ड का अपोजिट फील्ड बनाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ फील्ड कहाँ जा रहा है, -z में। अब देख लो, आप अगर ऐसे लगाओगे तो फील्ड कहाँ रही है, बोलो आउटवर्ड। तो ये पहले से तुम्हारा -z में है, और अब ये E नेगेटिव है, I नेगेटिव है, तो ये I जो होगा वो तुम्हारा +z में फील्ड बनाएगा। तो देखो ये आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बात। तो देखो ये वाला हो गया। अब बताओ इसमें यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ये काफ़ी मतलब है, अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल इसमें फाई क्या हुआ, कांस्टेंट। बोलो, बोलते जाओ आप लोग। d∅ क्या हुआ, जीरो। E क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर तो I का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें I नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये बाहर जा रहा है, तो इसका d∅ कैसा है, बोलो बोलो भाई, नेगेटिव। E कैसा है, पॉजिटिव। और देखो ये तुम्हारा एग्जिस्टिंग फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। तो E पॉजिटिव का मतलब कि जैसा पहले से फील्ड है वैसा ही फील्ड बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से, मतलब तुम्हारा फील्ड कहाँ है, -z में है, और अभी जो तुम फील्ड बनाने वाले वो भी -z में, तो ये भी -z में ऐसे दिख रहा, -z में, -k में। तो ये तुम्हारा इस तरीके से। तो बोलो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो ये देखो आपको, ये यही है आपका लेंस लॉ। ऐसे इसको बोर्ड एग्जाम से में पूछते हैं लिखने के लिए, तो उसको लैंग्वेज में लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज इन सच ए वे इट अपोजेज द चेंज, ठीक है, ड्यू टू विच इट हैज प्रोड्यूस, ऐसा लैंग्वेज में भी। और एनालिटिकली बोले तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है, क्योंकि अगर आप
इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एनर्जी जब भी प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी सेल्फ मशीन नहीं है, और कहीं ना कहीं आपका कन्वर्जन है। तो इसका मतलब कोई ना कोई उस वहाँ पर अपोजिशन होना चाहिए जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके तभी जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस। तो एक तरह से एनालिटिकली देखा जाए तो इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा पूछता है कि मतलब एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी, राइट। तो ये है, ऐसे और भी आप ले सकते हो। मतलब इसमें जैसे ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं डायनेमिक ईएमआई। डायनेमिक ईएमआई इसमें क्या होता है, आपका ई एवरेज जो होगा ना, तो बी और कॉस थीटा जो होगा कांस्टेंट होगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसमें मैं कहीं पर मोशनल ईएमएफ भी इसको बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। एक्चुअली इसका रियल तो ये हुआ, इसमें मोशनल ईएमएफ में मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, डायनेमिक ईएमआई में आपका रोटेशनल ईएमएफ आएगा, ठीक है। ये सब रिजल्ट देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ इसका जो होता है ईएमएफ इजकल टू BLV होता है, इसका B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। कोई अगर डिस्क है, ठीक है, जैसे आप लोग मान के चलो कोई डिस्क है, जैसे ये तुम्हारा मेटालिक डिस्क है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, -z में जा रहा है, ठीक है, -k में जा रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। और ये डिस्क है, ठीक है ना, मेटल का डिस्क है, क्या है, मेटल का डिस्क, और इसको तुम ओमेगा से घुमा रहे हो। ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्स में, या कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप में डिस्कस किया होगा। ये A है और ये B है, और ये मान लो आपका रेडियस R है। तो ये में AB जो होगा ना, B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2, ठीक है, B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मोशनल ईएमएफ भी, चलो इसका मैं बेसिकली वही लेंस लॉ पर थोड़ा सा हमें और भी डिस्कशन करनी है मुझे। अब जैसे सिंपल से मैं जाता हूँ, जैसे ये देखो तुम्हारा आई है और ये ऐसे भाग रहा है, ये कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, क्या है, कंडक्टिंग। तब देखो तुम सोचो, ये आई जो है मान लो ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जानना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो क्या होगा, आप देख रहे हो ये भी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जाने वाला है, ये लॉन्ग वायर है, ऐसे लॉन्ग वायर है, तो ये तो फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो डी फाई क्या हुआ, 0 हो गया, तो ई क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो अब यही तुम ले लो, ये तुम्हारा आई है, ये चेंज हो रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो आप बताओ कि इसमें मैंने डी फाई कैसा हो रहा है, नेगेटिव, तो ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखो ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा यहाँ का जो फील्ड है ना, उसी जैसा वो फील्ड बनाएगा। तो जनरली मैं तो फील्ड के लिए लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर फील्ड देखना चाहता हूँ। तो फील्ड का मतलब क्या, मुझे को बी देखना है, तो मैं बी को पाम बोलता हूँ, और पाम किसका, लेफ्ट का बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, कि वहाँ पर मुझे पाम दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये मैं हमारा चारों उंगली का जो ये फिंगर्स क्या है बेटा, करंट है, और थंब क्या है, पॉइंट है, और पाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो तो इसके लिए देखो तो तुम्हें पाम अंदर की तरफ दिख रहा है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, -z हो गया, ठीक है। ये -z में जा रहा है तुम्हारा, किस में जा रहा है, -z में, या बोले तो ये तुम्हारा -k में जा रहा है। तो देखो ये तुम्हारा कैसा होगा, अब ये ई कैसा है, बोलो, ई पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो तुम्हारा वो वही वाला -z वाला ही फील्ड बनाएगा ये। तो बताओ इस तरीके से जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, तो ये ACW हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ACW हो गया। तो ऐसे हम लोग, तो मेरा मानना है कि आपको वही डी फाई 0, डी फाई पॉजिटिव, डी फाई नेगेटिव, डी फाई पॉजिटिव तो ई नेगेटिव, डी फाई नेगेटिव तो ई पॉजिटिव। तो आई होप कि मतलब एक आपको कंस्ट्रक्शनल स्टेप्स हम लोग इसमें सेटअप कर रहे हैं, राइट। तो अभी और भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया, या ऐसा है, आप थोड़ा और भी अपने को एनालाइज करो। जैसे ऐसा है, ये मान लो एक कंडक्टिंग फ्रेम है, और इस पर ये ले लो, ये स्लाइडर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये तुम्हारा -z में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, या -k बोलो, वेक्टर में बोलो तो, और ऐसा है, और ये तुम इसको खींच रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखो, या इसमें डी फाई कैसा बच्चों, पॉजिटिव, राइट, ई कैसा बच्चों, नेगेटिव।
तो इसमें जो है अपना ये जो इंड्यूस करंट क्या करेगा, जो आपका फील्ड है ना उसके अपोजिट फील्ड बनाएगा। तो अपन कैसा चाहिए, आउटवर्ड फील्ड चाहिए, तो ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, कैसा हुआ ACW, राइट। तो इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करोगे, चलो मान लो आप इसका रेजिस्टेंस R ले लो और इसका आप सिंपल पतला वायर है 0 मान के चलोगे फिलहाल के लिए, राइट। ये अपना मतलब सिचुएशंस में ऐसा नहीं कि मैं 0 बोल रहा हूँ तो क्वेश्चंस में 0 आएगा, आप देख लेना, मतलब जैसा फोकस करना उस पर, ठीक है ना। अब देखो इसको तो सर्किट में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा करंट जा रहा है, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो गया। देखो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, D5 कैसा है बोलो, फ्लक्स बढ़ रहा है ना भाई, जैसा अभी इतना है, अभी यहाँ पर आओगे तो इतना फ्लक्स हो गया, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो तुम्हारा क्या हुआ, D5 पॉजिटिव, तो E हुआ नेगेटिव। तो E नेगेटिव का मतलब क्या कि जो एग्जिस्टिंग फील्ड है उसका उल्टा फील्ड बनाएगा। तो देखो ये कहाँ बना रहा है, तार का अगर करंट जैसे देखो, अगर करंट ऐसे है तो इसके हिसाब से अपन फील्ड कितना प्लस जेड में आ रही है और ऑलरेडी अपना माइनस जेड में है। तो इसका जो फील्ड है ना वो कहाँ आ रही है, प्लस जेड में। तो देखो ये तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया R, ये हो गया BLV, ठीक है, और ये हो गया करेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसे मैं डबल स्लाइडर भी बना सकता हूँ, ये तो सिंगल स्लाइडर हुआ ना, ये क्या हुआ सिंगल स्लाइडर, राइट, सिंगल स्लाइडर हुआ। अब डबल स्लाइडर क्या देखते हैं, ठीक है ना, और भी मतलब इस तरह से देखते हैं, तो इसमें भी समझना होगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग, अभी क्या है कि आपका जैसे कि एक दो जगह इंटरनल एग्जाम्स में काइनेमेटिक्स, मोशन इन द प्लेन वगैरह सब आ रहे हैं, तो वो भी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देखो ये मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने काम को इजी करना है तो ड्यूरिंग क्लासरूम जब आपका टीचर लेक्चर डिलीवरी करते हैं ना तो उस समय पूरा फोकस करो। और ये जो आप देखो, हम लोग ये यूट्यूब का मेरा एक बनाने का जो कॉर्नर है वो मैं इसको एक्चुअली बेसिकली अवॉइड करता हूँ, लेकिन जो एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो गांव-गांव से जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है उनके लिए ये बेसिकली बनाया जा रहा है। जो ऑफलाइन का जो रियलिस्ट जो टीचिंग का जो एग्जैक्ट जो मेथड है ना उसका कोई भी तोड़ नहीं है बेटा, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। उससे मेन क्या होता है ना कि ड्यूरिंग क्लासरूम जो एक कनेक्शन बनता है, जो टीचर बोलता है और एक फ्रीक्वेंसी जो मैच करती है और आपस में बोलने का जो मेथड होता है और सामने से आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, वो बेस्ट मेथड है और आपको काम को बहुत ईजी करता है। आप ये सब यूट्यूब का जो बनाया जा रहा है एक सपोर्ट है, ये ओनली सपोर्ट है, और इसमें आपको बस ये आपको देखना है किसको यूज़ करना है कि किसको नहीं यूज़ करना है, ये स्टूडेंट को समझना होगा। ये नहीं कि यूट्यूब पर मटेरियल बनाया जा रहा है तो सबके लिए नहीं है, जिनके लिए ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है ना वो बेस्ट है एकदम बिल्कुल, ठीक है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस समय आपका फोकस पॉइंट बढ़ेगा, डे टू टू टाइम में जो टीचर प्रॉब्लम देगा और उस समय जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ऑन द बोर्ड और टीचर बोलेगा वेरी गुड, वो जो कॉन्फिडेंस देगा ना अब आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको और टाइम सेविंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि ये आपका स्लाइडर, ये क्या बोलते हैं, रेल है या दो वायर ले लो, एक इसमें रेजिस्टेंस जोड़ दो, अब एक इधर स्लाइडर लगा दो, इसको इधर भगा दो V1 से, ये दूसरा स्लाइडर है, चलो इसको भगा दो V2 से, इसका ले लो R2 रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस R1 ओम, इसका R2 ओम, ठीक है। ये बाकी का जीरो, कितना बाकी का जीरो, और ये ले लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये माइनस जेड में है या बोले तो माइनस के में है, ये वेक्टर बी, इधर भी फील्ड है अपन, ठीक है। ये सब आपका माइनस जेड में फील्ड दिख रहा है। ऐसा कुछ मैं ले रहा हूँ V1 ग्रेटर दैन V2 लेट, ऐसा सिचुएशन कुछ भी, तो ये दोनों बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा। अब मुझे ना इसमें फाइनली इसमें करंट निकालना है, ये वाला में, ये देखना ये रेजिस्टेंस R ओम दिया हुआ है, ठीक है, ये R2 ओम है, ये R ओम में ना करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है इन R ओम, इसमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका ये जो इसके चलते अब इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करना है मुझे, किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो अब बताओ यहाँ पर D5 कैसा है बोलो, D5 पॉजिटिव है, E कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं, देख लो इसके मतलब इसी को तुम मेन मानो ना, इसी को मेन, इसी में तुम शो कर या जैसा भी तुमको, देखो पहले ये पहले इसको तुम बंद कर दो,
तुम इसको छुपा लो, ठीक है, ऐसे हाथ से छुपा लो। बहुत बार मैं प्रॉब्लम ऐसा बोलता हूँ इजी करने के लिए, फिजिक्स में एक ये है, छुपा लो भाई, ठीक है ना। जैसे 2-3 ब्लॉक है तो दो को छुपा के रख के बंद करो। ये एक बहुत ऐसा मतलब जनरल तरीका है कि चलो इसको छुपा देते हैं तो ये क्या हो रहा है, इसको छुपा देते तो क्या होता है, ऐसे दोनों को छुपा देते तो क्या हुआ, ऐसा, राइट। तो अभी करते हैं इसमें डायरेक्शन का जांच पड़ताल। क्या करते हैं, डायरेक्शन का जांच पड़ताल। तो ई नेगेटिव है तो ई नेगेटिव है, अपना एग्जिस्टिंग फील्ड कहाँ है, माइनस जेड में है, तुमको चाहिए प्लस जेड में, तो ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से, तो ये देखना ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। उसी तरीके से इसका देखो, इस यहाँ भी तो वही है, d5 पॉजिटिव, ई कैसा है, नेगेटिव है। तो ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग फील्ड है ना, तो उसका उल्टा चाहिए तुमको, ठीक है। तो इसका भी जैसे ये देखो, इसमें तो ऐसा इधर से ऐसा जाएगा, ये बन रहा है। अब इसका देखो भैया, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। देख लो भाई, d5 कैसा है, पॉजिटिव, ई कैसा हुआ, नेगेटिव, एग्जिस्टिंग फील्ड कहाँ है, माइनस जेड में है, तुमको चाहिए प्लस जेड में, तो ऐसा। तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये भी देख लेना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ACW, ये जो दिखा रहा हूँ ACW। अब देखो ये अपना बता दिया मैंने। अब इसमें जो है ऐसे जा कर के, मतलब ये इस तरीके से, तो ये इसमें ध्यान देना यार, ये सब ध्यान देना भैया लोग, तुम लोग बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है ना, अब इसमें जो, राइट, तो अब ये जो है ऐसा है ना, अब देखो ये हुआ R और ये तुम्हारा हो गया ऐसा B, ये ले लो यार L, तो ये BL_V2 और ये हो गया R2 और ये हो गया ऐसा, ये हो गया BL_V1 और ये हो गया तुम्हारा R1 और ये ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा बात। अब इसको तुम ये क्या है कि अब इसको अगर ढंग से देखो ना, तो ये देखना, ये और ये पैरेलल ग्रुपिंग है। चलो ज़्यादा कौन है तुम्हारा, V1 मैंने ज़्यादा लेती, ये तुम्हारा, ठीक है। चलो इसको मैं मतलब ये BL_V1 ग्रेटर दैन क्या होगा, BL_V2, ठीक है। तो अब ये जो है पैरेलल ग्रुपिंग में ई पैरेलल जो होता है, नेट EMF याद करना भाई, एक मैंने बहुत बार इसको मेंशन किया है। वो ई पैरेलल में जो EMF टोटल EMF होता है ना, E1/R1 प्लस E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2, अगर सेम पोलैरिटी में हो, ठीक है। या इसको सॉल्व करोगे तो E1R2 प्लस E2R1/R1 प्लस R2 आने वाला है, ठीक है। तो ये सेम पोलैरिटी में, अगर तुम इसी को मतलब ये मेन मानते हो, अगर यहाँ से तुम ये करंट को ऐसा, ठीक है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, इस तरीके से। तो ये ई पैरेलल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला BL कितना, V1, और देखना पोलैरिटी इसका माइनस प्लस है, ठीक है, इसका माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर इस तरह से देख रहा हो, ठीक है, तो ये ध्यान देना भाई, इसमें जो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं, ये इसके रेस्पेक्ट में, तो माइनस प्लस, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, प्लस और माइनस, है ना। ये इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, ये पैरेलल देख रहा हूं, तो माइनस BL_V2, अच्छा इसमें R2 हो जाएगा भाई, ये R2, ठीक है ना, क्योंकि E1 R2 है ना, R2 और माइनस BL_V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, ई पैरेलल, ठीक है। और ये दोनों का जो R नेट होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसमें जो I होगा ना, I होगा ये ई पैरेलल अपॉन R1 R2 R1 प्लस R2 एंड प्लस ये वाली R, ठीक है। तो ये तुम्हारा I हो गया, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो खैर मैंने ये तो करंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, लेकिन मेरा मेन पर्पस दिखाना था कि जो ये सर्किट है ना, तो इसमें करंट ऐसा जा रहा है, देख रहे हो, तो ये करंट तो ये मैच कर रहा है, और इसमें जो करंट ऐसा है तो ये मैच कर रहा है। तो ये आपका लेंस लॉ का जो मैंने डिटेल्स डिस्कस किया, और आई होप कि ये आपका दिमाग में रहेगा, d5 पॉजिटिव ई नेगेटिव, d5 0 ई 0 और d5 नेगेटिव ई पॉजिटिव। तो ये आपको मेरे हिसाब से ये इजी मेथड है। ओके, थैंक यू।